बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, और ये अगेन एक ब्रिटिश पाकिस्तानी था जिसके साथ यहाँ पाकिस्तान में उसको कत्ल कर दिया गया बड़ी बेदर्दी से। और ये अफसोसनाक वाक़या ऐसा है जिसने ना सिर्फ मकामी लोगों को बल्कि पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो बरसों बैरून मुल्क मेहनत करने के बाद पाकिस्तान वापस आया, लेकिन चंद ही दिनों बाद उसे अपने घर के करीब गोलियों का निशाना बना दिया गया। इब्तदाई तौर पर बताया यह जाता है कि वाक़या एक आम टारगेट किलिंग या डकैती का महसूस हो रहा था, मगर जैसे जैसे पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ती गई इस कत्ल के पीछे एक बाकायदा मुबय्यना मनसूबा जो है वो मंजर आम पे आया। और अब जो है इस सारे मामले का जो असल हक़ाइक़ थे वो मंजर आम पे आ गए हैं। बहुत खौफनाक हैं, क्योंकि पुलिस ने इसकी अहलिया और बेटे को जो है वो गिरफ़्तार किया है कि इस शख्स को मरवाने में इसकी ब्रिटिश नेशनल बीवी और इसका बेटा जो कि ब्रिटिश नेशनल है, इन दोनों का जो है वो हाथ था, किरदार था। ये कैसे वाक़या पेश आया, तनाज़ा क्या था असल में इनका आपस में, और ये मामला कैसे डिस्क्लोज़ हुआ, आज की इस वीडियो में एक ब्रिटिश पाकिस्तानी ताजर की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। जनाब, वाक़े के हवाले से पूरी तफसीलात। अफसोसनाक वाक़या पेश आता है 8 जनवरी सन 2024 को। गुजरांवाला में थाना है मॉडल टाउन, इसकी हदूद में मोहल्ला है फैसलाबाद, जहाँ पे ये सब कुछ होता है। इस रोज़ मारूफ ताजर बताया जाता है जिनका नाम था मिर्ज़ा शहजाद बेग, मामूल के मुताबिक अपने कामों में मसरूफ़ थे कि अचानक मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद उनके पास आए, अंधाधुन फायरिंग की और वो ज़ख्मी हो गए। इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। बताया गया कि जी इनकी मौत वाक़या हो गई है, और पूरे शहर में जो है सोग का आलम हो गया। अच्छे आदमी थे, लोगों से बेहतर तल्लुक़ात थे इनके, और अफसोसनाक अमर ये है कि हमलावर जो है वो चंद लम्हों में मौका से फ़रार होने में कामयाब हो गए। बहरहाल जी इनका इंतकाल हो गया, और कत्ल की इत्तला मिलते ही जो थाना मॉडल टाउन पुलिस है वो ये बताते हैं कि हम वहाँ गए, जाए वक़ुआ का मुशाहिदा किया, शवाहिद इकट्ठे किए, फ़ोरेंसिक टीमें गईं, और जो है सब कुछ करने के बाद वहाँ पे कुछ इनको गोलियों के खोल भी मिले, वो भी अब एक कब्ज़े में लिए गए, और ये मामला जो है इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। बहरहाल फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बेटा, वाइफ, ये सब बड़े परेशान थे कि उनके साथ ये वाक़या कैसे पेश आ गया है, क्योंकि वो कुछ अरसा कबल ही पाकिस्तान वापस आए थे बरतानिया से। बहरहाल जी, अब इब्तदाई तौर पर बताया यह जाता है कि पुलिस ने कत्ल की मुख्तलिफ़ वजूहात के ऊपर काम किया। कारोबारी दुश्मनी ये भी एक पॉसिबिलिटी थी, ज़ाती रंजिश कोई ऐसा मामला, या जायदाद का कोई तनाज़ा, ये सब वो चीज़ें थी या पहलू थे जिनके ऊपर बताया जाता है पुलिस की तरफ से कि हमने तहकीकात का आगाज़ किया, और जो मकतूल के अहल खाना थे और करीबी अजीज़ थे उनसे भी तफसीली जो है वो पूछ-गुछ की गई, ताकि कत्ल की असल जो है वजूहात तक पहुँचा जा सके। पुलिस कहती है कि इब्तदाई तौर पर जो हमें लग रहा था वो यही था कि मे बी ये कोई डकैती है या कोई ऐसा ही मामला है, लेकिन पुलिस ने साथ साथ जो उनके अपनी जियो फेंसिंग होती है, सीसीटीवी कैमरास का मामला होता है, उनको भी चेक किया और बहुत सारी चीज़ों की कड़ियाँ मिलाना शुरू की। और साथ साथ जो मकतूल की सीडीआर थी और जो उसकी वाइफ और बेटे और बाकी जो फैमिली के लोग थे जो उनके क्लोज़ थे, उनके नंबर्स और सीडीआर्स और ये चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेस करना शुरू कर दी। पुलिस ये कहती है कि सीसीटीवी फुटेजेस में हमें नज़र आया कि मोटरसाइकिल पर सवार जो अफराद थे वो वहाँ आए। पुलिस ने जियो फेंसिंग के ज़रिए वहाँ पर मौजूद जो आन नंबर थे उनका भी अंदाज़ा लगाया। तहकीकात के दौरान पुलिस ये कहती है कि हमें मालूम हुआ कि मिर्ज़ा शहजाद बेग कुछ अर्सा कबल इंग्लैंड से पाकिस्तान वापस आए थे। बताया जाता है कि उनकी वापसी के बाद जायदाद और मामली जो मामलात थे उनके ऊपर घर के अंदर भी कुछ इख्तलाफात पाए जाते थे। पुलिस ने बाहर के मामलात चेक किए, लेकिन ज़ाती दुश्मनी या कोई कारोबारी रंजिश पुलिस को नज़र ना आई। पुलिस को शक गुजरा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल जो है वो घर के अंदर ही मौजूद हो। बहरहाल पुलिस ने उस पहलू के ऊपर काम करना शुरू किया, और पुलिस ने जब ये तहकीकात की, चीज़ों को खंगाला, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि ये कोई अचानक पेश आने वाला वाक़या नहीं, बल्कि ये प्रॉपर एक मनसूबाबंदी के साथ सब कुछ किया गया था। पुलिस ये कहती है कि तफ्तीश के दौरान ऐसे शवाहिद सामने आए जिनकी बुनियाद पर मकतूल की अहलिया शहनाज बेग और बेटे रोहेल शहजाद का नाम तहकीकात में शामिल किया गया।
बाद अज़ां इनसे मुख्तलिफ़ मराइल में पूछ गुछ की गई और मज़ीद कुछ शवाहिद इकट्ठे किए गए। पुलिस का मवक़्क़फ़ है कि तहक़ीक़ात के नतीजे में ये भी इल्ज़ाम सामने आया कि जायदाद के तनाज़ा पर मुबय्यना तौर पर इन लोगों ने, ये इनकी वाइफ ने और इनके बेटे रुहेल ने शूटर्स की खिदमत अंजाम दी की शूटर्स की खिदमत हासिल की थी और ये सब कुछ शूटर्स के ज़रिए करवाया गया था, ये इन्होंने ख़ुद नहीं किया था। बहरहाल जी, पुलिस का दावा और तफ्तीशी मौक़िफ़ है जिसका ज़ाहिरी बात है हतमी फ़ैसला भी अदालत ने ही करना है। इस केस की हसास नोयत को देखते हुए एडिशनल IG CTD सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब जो थे, उन्होंने हिदायत पर एक खसूसी तहकीकात टीम जो है वो तश्कील दी और इस टीम की सरबराही खालिद नवाज़ वरिया कर रहे थे, जिन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिलकर केस की जो है वो मुकम्मल तफ्तीश की। पुलिस के मुताबिक खसूसी टीम ने जदीद तफ्तीशी तरीक़ाकार, तकनीकी शवाहिद, कॉल डेटा, राब्तों की तफसीलात और दीगर मालूमात का जायज़ा लेने के बाद कार्रवाई करते हुए शहनाज बेग और रुहेल शहजाद को गिरफ़्तार किया। दोनों से तफ्तीश जारी है ताकि कत्ल का जो मंसूबा है वो क्या था, माली लेन देन क्या था, मुबय्यना जो शूटर्स हैं और दीगर मुमकिना जो सहूलतकार हैं उनके बारे में जो है वो तफसीलात जो है इकट्ठी की जा सकें। ये कत्ल हुआ था, पुलिस ने इसको तफ्तीश की, तहकीक की और अब इसका बेटा और इसकी जो वाइफ हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है कत्ल के शुबे में कि उन्होंने ही ये सब प्लान किया था और शूटर्स को हायर करके पैसे देके ये सब कुछ करवाया गया। बहरहाल पुलिस हुकाम के मुताबिक तहकीकात का अहम मकसद इन अफराद तक पहुँचना भी है जिन्होंने मुबय्यना तौर पर फायरिंग की, यानी शूटर्स। उन्हें किसने सहूलत फ़राहम की, इस पूरे मनसूबे में कौन कौन शामिल था, इस मकसद के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में छापे भी मारे गए और कई अफराद से पूछ गुछ भी जारी है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि ऐसे मुकदमात में सिर्फ गिरफ़्तार होना जुर्म साबित होने के मुतरादिफ नहीं होता। कवानीन के मुताबिक हर मुलज़िम इस वक्त तक बेगुनाह तस्वुर किया जाता है जब तक अदालत शवाहिद की बुनियाद के ऊपर ठोस जुर्म साबित ना कर दे। इसलिए इस मुकदमे का हतमी फ़ैसला ज़ाहिरी बात है अदालत ने ही करना है। और इस केस ने, आपको पता है, जैसे मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे बहन भाई हैं जो मुल्क से बाहर होते हैं, जो अमूमन वहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं अपने घर वालों का पेट पालने के लिए, उनकी आसाइशों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके साथ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, बड़े अफसोसनाक है। वैसे तो कोई भी इस तरह का वाक़या पेश आ जाए अफसोसनाक है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर ये जो लोग वहाँ जाके इतनी मेहनत करते हैं, मुश्किल हालात में गुजारा करते हैं अपने घर वालों को आसानियाँ अता करने के लिए, लेकिन चंद टक्कों की खातिर, जायदाद के कुछ मामलात की खातिर, ज़ाती रंजिशों की खातिर या कुछ और वजूहात पे अक्सर व बेशतर मैं आपके सामने ऐसी कहानियाँ रखता हूँ जिनमें किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ धोखा हो जाता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है या उस बेचारे की सारी ज़िंदगी जो है वो अजीब-व-गरीब मामलात में गुजर रही होती है। तो ये वो सच्ची कहानियाँ होती हैं जो हमारे तक जो है वो पहुँचती हैं ओवरसीज़ पर। बहरहाल ये तो रिपोर्ट हुआ बाकायदा केस है। अगर पुलिस के इल्ज़ामात अदालत में साबित हो जाते हैं तो एक इंतहाई अफसोसनाक मिसाल होगी कि दौलत और जायदाद के तनाज़े ने एक ख़ानदान को किस अंजाम तक पहुँचा दिया। दूसरी जानिब अगर अदालत में शवाहिदी इल्ज़ामात की तस्दीक ना कर सके तो कानून के मुताबिक ज़ाहिर है मुल्ज़मान जो है वो बरी हो जाएंगे। इसलिए हर मुकदमे में अदालती फ़ैसले का इंतज़ार करना ज़रूरी होता है। इस केस की तहकीकात अभी जारी हैं, मुमकिन है आने वाले दिनों में मज़ीद इंकशाफात भी सामने आएँ। जैसे इस मुकदमे में कोई नई पेशरफ़्त, चालान, अदालती कार्रवाई या फ़ैसला सामने आएगा तो हम आप तक ज़रूर जो है उसकी मालूमात पहुँचाएँगे। बहरहाल ये जो ऐसे केसेस होते हैं, मेरी कोशिश ये होती है मैं उनको आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ और साथ साथ आपकी राय भी लूँ इन केसेस के ऊपर। कमेंट्स की सूरत में मुझे ज़रूर राय दिया करें और साथ में ये भी बताया करें कि अगर आप भी ये समझते हैं या आप भी कोई ऐसी चीज़ है जो चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो में बयान करूँ, मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो स्टोरीज़ होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो अक्सर व बेशतर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।